टाइटल देख के डर मत जाइएगा, क्योंकि ये कहानी नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हुई नई मूवी की है जिसका नाम है डिसाइडफुल लव, जिसमें एक 60 साल की औरत को एक 30 साल के लड़के से प्यार हो जाता है। ऐसा कह लीजिए कि एक 30 साल का लड़का एक 60 साल की औरत को अपने जाल में फंसा लेता है। और मैं ये कहानी आपको सुनाने का मकसद बहुत ज़्यादा बड़ा है। मतलब ये है कि जैसे हमारी ये नौजवान पीढ़ी किधर को जा रही है और किस चीज़ का प्रभाव उनके दिमाग पर पड़ रहा है, और बातें तो हम कैसी कैसी करते हैं, लेकिन अंदर से नेटफ्लिक्स हमारी जड़ों को कैसे टटोल रहा है, कैसे बच्चे हमारे एक अदृश्य जाल में फंसते जा रहे हैं। ये कहानी आपको आपके बच्चों के प्रति सुचेत करने का, इवन के आपके बड़ों को भी सुचेत करने का एक मार्गदर्शक बनेगी। मैं ये बात अगर शुरू करूं तो ये कहानी का नाम है, फिल्म का नाम है जो नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हुई है। 6 कड़ियों में 6 पार्ट हैं इसके, जिसका नाम है डिसाइडफुल लव, जिसमें माँ का किरदार निभाया है, उसका नाम है गैब्रिएला। गैब्रिएला 60 साल की औरत है जिसके 3 बच्चे हैं। एक लड़का है जो शादीशुदा है, दूसरा लड़का 17 साल का है और तीसरी उसकी बेटी है। गैब्रिएला एक लड़के को देखती है जो स्विमिंग पूल में बिल्कुल नंगा नहा रहा है। उसको देखकर मेरा ये कहानी सुनाने का बहुत बड़ा मकसद है। इसका क्लाइमैक्स देखकर मैं दंग रह गया था। मैं ये सोचा नहीं था कि इसका क्लाइमैक्स ये निकलेगा। और एक इस कहानी सुनाने का मकसद और भी है कि हमारी मूवीज़ किधर को जा रही हैं, पीछे 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 चलती जा रही हैं, और ये लोग कितने एडवांस हो चुके हैं। इटालियन मूवी है ये, और कैसे ये हमारे बेडरूम में पहुंच चुकी हैं, और पहुंच क्या चुकी हैं, ये रच मिच चुकी हैं। अब इन फिल्मों का असर ही है जो बॉलीवुड की पिक्चर चल ही नहीं रही। जैसे बॉलीवुड वाले सोचते थे कि हम हॉलीवुड की पिक्चरों को मतलब टर्मिनेट कर रहे हैं, उसको वहाँ तक पहुँचना चाहते हैं, लेकिन वो उनकी अपनी जड़ें ही खो गए। कैसे खो गए ये मैं आपको इस मूवी के बहुत छोटे, ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं सुनाऊंगा, बहुत छोटी स्टोरी सुनाकर ख़त्म करने की कोशिश करूंगा। गैब्रिएला का इश्क हो जाता है मारियो से। मारियो 30 साल का लड़का है जो कि पूरा प्लान करके 60 साल की औरत के पास, जबकि 60 साल की औरत एक बिजनेसमैन है और बहुत बड़ा होटल चलाती है, मालकिन है उसकी। जब उसके साथ का रिलेशन बन जाता है, सीनों की तो भरमार है उस फिल्म में, वो उन पर मैं डिस्कस नहीं करूंगा। सीनों की तो भरमार है जो आप अकेले बैठकर भी नहीं देख सकते। अब होता ये है कि उसके बेटा भी उसके साथ पार्टनर होता है। उसका बेटा, बड़ा बेटा, जो दूसरा बेटा है 17 साल का, वो एवरेज है, दोनों तरफ चलता है। और जो लड़की है वो भी मतलब अपनी माँ को चाहती है वो अपनी ज़िंदगी जिए। एक बड़ा बेटा है जिसने उसको बचपन में देखा हुआ है रोते हुए, बिलखते हुए। 5 साल का था जब, तब से वो उसकी दिल की तमन्ना, उसके कमज़ोरियों को पहचानता है, जानता है। जब वो 60 साल की औरत 30 साल के लड़के के साथ प्यार में पड़ जाती है तो वो स्वीकार कर लेती है और अपने परिवार को मिलवाने के लिए, पहली बार मिलवाने के लिए वो घर लेकर आती है। पहली नज़र में ही उसका बड़ा बेटा उस चीज़ को पहचान लेता है कि ये लड़का अंदर से कुछ हो रहा है और बाहर से कुछ और दिखाई दे रहा है। और पहली नज़र में तो वो स्वीकार कर लेते हैं सभी, लेकिन अंदर अंदर सभी जो तीनों बच्चे होते हैं उसकी जांच पड़ताल करते रहते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद उन लड़कों को उस प्रेमी की, मारियो की सच्चाई का पता चल जाता है, क्योंकि वो उसने और भी वृद्ध लेडीज़ को ऐसे ही चक्कर में फंसा रखा था, और ऐसी ही और लड़कियों के साथ भी उसका रिलेशन था। वो आकर अपनी माँ को बताता है, लेकिन माँ जो गैब्रिएला होती है वो 1% भी उनकी बात पर यकीन नहीं करती। वो प्यार में इस कदर खोई होती है मारियो के। एक समय आता है जब पूरे प्रूफ आ जाते हैं सबके सामने
पूरे प्रूफ लेकर वो अपनी माँ के पास, गैब्रिएला के पास जाता है लड़का, जबकि उसका जो छोटा भाई होता है और उसकी बहन होती है वो इसमें इतना इंटरेस्टेड नहीं होते। लेकिन बड़ा बेटा जो उसने अपनी माँ की ज़ाती ज़िंदगी देखी हुई है वो इस चीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है। वो उसको डर होता है कि उसकी माँ पैसे बर्बाद करी और पैसों के लिए ही ये उसकी माँ गैब्रिएल का साथ जुड़ा हुआ है। जब उनको पता चलता है, प्रूफ हो जाते हैं, जो प्रूफ लेकर वो अपनी माँ के पास जाता है, एक समय शक्ल उसकी शक करने वाली बनती है, लेकिन उसके बाद वो फिर उन सबूतों को डिनाई कर देती है, उनको मानने से इनकार कर देती है। और कुछ देर और निकलती है मूवी में, फिर खुद गैब्रिएला मारियो के बारे में खुद उसको पता चल जाता है कि ये बेईमान है, ये फ्रॉड है, ये बाहर से भागा हुआ है। लेकिन फिर भी गैब्रिएला उन चीज़ों को इग्नोर करके मारियो के प्यार में खोई रहती है और सारे परिवार को उनके साथ एक उनका पुराना मैनेजर होता है जो उसके बचपन से उसके साथ होता है, उसकी कंपनी को खड़ा करने में उसका पूरा बड़ा हाथ होता है। एक समय ऐसा आता है कि मारियो पूरे होटल पर काबिज होने लगता है, आहिस्ता आहिस्ता करके सारी चीज़ें अपने कंट्रोल में करने लगता है। महंगी महंगी वाइन, रहन सहन, उसका कपड़ा लत्ता वो पूरा अमीरों वाला करने लगता है। लेकिन फिर भी गैब्रिएला, उसको पता लगने के बाद भी वो दूसरे लोगों को, अपने परिवार को बैकफुट पर कर देती है, अपने उस मैनेजर को बैकफुट पर कर देती है और खुद उसको भी पता चल जाता है। उसके बाद भी वो उसके प्यार में इस कदर खोई हुई है। ऐसा करते 4 एपिसोड निकल जाते हैं, लेकिन वो किसी की बात नहीं मानती। एक समय आता है जब वो खुद बोल देता है, खुद भी क्लियर हो जाती हैं बातें। तो लड़के, जब झगड़ा हो जाता है उन दोनों का, गैब्रिएला और मारियो का, तो गैब्रिएला मारियो को घर से निकाल देती है, बहुत सी गोलियां खा लेती है, नींद की गोलियां। लेकिन उसका मैनेजर, जो उसका हस्बैंड होता है, पहले मैनेजर नहीं, हस्बैंड, जो उसका पहले हस्बैंड था, हस्बैंड भी उसको छोड़कर चला गया था। हस्बैंड ने एक वाइफ रख ली थी अपनी, वो वाइफ मारियो के साथ उसकी लॉर के रूम में रहती रही है। उसका हस्बैंड आकर उसको, जब नींद की गोलियां खा लेती है वो, तो उसका हस्बैंड, जो पूर्व हस्बैंड था उसको आकर बचाता है और डॉक्टर के पास ले जाने की बजाय वो घर पर ही उसका ट्रीटमेंट करता है, ठीक हो जाती है। लेकिन फिर भी वो मारियो के ख्यालों में ही खोई रहती है, जबकि उसको पता चल चुका है कि वो बेईमान है, वो धोखेबाज है। ना रहते हुए गैब्रिएला मारियो को फिर कांटेक्ट करती है और उससे सवाल जवाब करके, और जवाब देने में मारियो धनी है, कोई भी बात उसकी 1 मिनट में काट देता है। कोई भी गैब्रिएला की कोई भी शक शुबा जो भी उसके ऊपर होता है वो मारियो 1 मिनट में उसको धाराशायी कर देता है। लेकिन गैब्रिएला अंदर से सोचती रहती है कि ये है तो फ्रॉड, लेकिन वो कहती है कि मैं इससे प्यार करती हूँ। एक समय आता है जब उसका लड़का, छोटा 17 साल का बेटा, उसके रिलेशन मारियो से बन जाते हैं। वो छोटा लड़का भी फिर एक समय आता है, अपनी माँ को, गैब्रिएला को समझाता है कि नहीं माँ, वो वाकई ही फ्रॉड है, वो तुमको इस्तेमाल कर रहा है, तुम्हारे पैसों को इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन वो 17 साल के बेटे की फिक्र तो करती है, लेकिन मारियो को छोड़ने का उसका मन नहीं है, वो छोड़ती नहीं है मारियो को। जबकि उसकी लड़की मारियो को और गैब्रिएला की रिलेशन पर कोई किंतु परंतु नहीं करती। इसका क्लाइमेक्स सुनने वाला है, ये स्टोरी तो है जैसे। फिर उसके बाद जो गैब्रिएला का बड़ा बेटा होता है वो एक कंप्लेंट दर्ज कराता है। 4 एपिसोड के बाद वो लड़का, उसका बड़ा बेटा, कंप्लेंट दर्ज कराता है, जिसकी वजह से मारियो हिल जाता है। क्योंकि मारियो का वो उसके अकाउंट, अपनी माँ के, गैब्रिएला के अकाउंट वो सारे फ्रीज कर देता है, क्योंकि वो कभी 4.5 लाख रुपया, $4.5 लाख या कभी कुछ निकाल रहे थे, कभी कुछ निकाल रहे थे। और उसको, गैब्रिएला को क्लियर हो रहा था कि उसमें से $3 लाख रुपया या $3 लाख सही जगह पर खर्च किए हैं, लेकिन $1.5 लाख गायब हो चुके हैं, जबकि सभी को पता है इस बात का। तो जब वो कंप्लेंट दर्ज कराता है तो वो लड़का जो मारियो होता है
गैब्रिएला के बेटे का एक किसी लड़के के साथ रिलेशन होता है। गैब्रिएला के बेटे का भी किसी लड़के के साथ रिलेशन होता है। उसकी फोटो खींच लेता है और उस मारियो को बोलता है कि तुम अपना केस बैक फुट पर ले लो या वापस ले लो। जब वो उस केस की बात करता है, उस फोटो की बात करता है, सॉरी, उसके बाद फिर गैब्रिएला के बेटे के सामने मारियो का एक केस आता है जिसमें एक कत्ल का शक मारियो पर होता है। लेकिन जब कोर्ट में बातें जाती हैं तो एक लड़की भी और पैदा हो जाती है जो कि मारियो की एक्स वाइफ नहीं, एक्स गर्लफ्रेंड थी, जो कि अब मां बनने वाली है। वो गैब्रिएला के पास आती है। गैब्रिएला उसका कुत्ता ढूंढ कर लाती है। जो मारियो की एक्स गर्लफ्रेंड थी, एक कुत्ता देने के बहाने उनके घर में आती है और गैब्रिएला उस कुत्ते को पाकर खुश होती है और उसकी जो एक्स गर्लफ्रेंड थी उसको भी होटल में रहने का प्रस्ताव दे देती है। लेकिन थोड़े देर बाद पता चलता है कि वो लड़की उसकी गर्लफ्रेंड थी और अब वो मां बनने वाली है। लेकिन उस चीज़ का डाउट तो रहता है, लेकिन क्लियर कोई नहीं करता उस बात को। जब कोर्ट में केस चला जाता है उसके बाद गैब्रिएला खुद जाती है उस चीज़ का पर्दाफाश करने के लिए। जब उसको सामने क्लियर हो जाता है, वो लड़की खुद बोल देती है कि हाँ, ये बच्चा जो होने वाला है वो मारियो का है। उसके बाद जब कोर्ट में उसकी हाजिरी होती है, कोर्ट में सभी पेश होते हैं उस केस के लिए जो एक कंप्लेंट दर्ज कराई गई थी, उस कंप्लेंट के बिहाफ पर जब कोर्ट सभी को पूछती है तो लड़का बैठकर बोलता है, जो गैब्रिएला का बेटा होता है, वो कोर्ट में बैठकर बोलता है कि मैं अपनी माँ से पैसों की उम्मीद नहीं रखता, पैसों का मुझे कोई डर नहीं है कि इसके पैसे खराब हो रहे हैं, जब पैसे लूट कर ले जाएगा, लेकिन मुझे डर उस बात का है कि जब ये पूरी तरह से मेरी माँ को लूट लेगा, उसके बाद मेरी माँ का जो हाल होगा वो मैंने आज से 20 साल पहले या 30 साल पहले देखा हुआ है, जब इसने हमें एक कमरे में बंद कर आग लगा दी थी और वो आज तक उस दर्द से उबर नहीं पाई है। और थोड़े दिन पहले भी उसने गोलियां खा ली थी, नींद की गोलियां खा ली थी, और उस दर्द से आज तक उबर नहीं सकेगी और बाद में भी ये दर्द से उबर नहीं सकेगी। खैर, जबकि उस कोर्ट रूम में गैब्रिएला भी पहुंच जाती है। जब गैब्रिएला बैठकर खुद अपना बयान देती है तो वो क्लियर सारी बात बोल देती है कि मुझे सभी कुछ पता है, लेकिन फिर भी मैं इसे मारियो को नहीं छोड़ूंगी। और उसके बाद सारा केस सरेंडर हो जाता है। सारे दोनों बेटे और बेटी अपनी माँ के साथ सहमत हो जाते हैं। तो जब खत्म होती है पिक्चर खत्म होती है तो एक लाइन से पिक्चर खत्म होती है। उस लाइन वो लाइन ऐसे है कि निराशा में मरने की बजाय मुझे धोखे में जीना गवारा है। निराशा में मरने की बजाय मुझे धोखे में जीना गवारा है। आप ये सोच लीजिए कि अब उन्होंने ये टाइटल देकर, ये एंड देकर, क्लाइमैक्स देकर इसमें सारी कहानी आ गई है कि निराशा नहीं होनी चाहिए। अगर धोखा भी दे रहा है तो उसको भी एक्सेप्ट करके वो लोग इसको जस्टिफाई कर रहे हैं, इस कहानी को जस्टिफाई कर रहे हैं कि अगर 60 साल की बूढ़ी औरत को कोई इस्तेमाल कर रहा है, वो उसके साथ एक वादा करती है अपने प्रेमी मारियो के साथ कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी और तुम भी मुझसे शादी मत करना, और जो लड़की, जो तुम्हारा बच्चा पैदा होने वाला है किसी और औरत से, उसे मैं पालूंगी, लेकिन हम फ्री रहेंगे, शादी नहीं करेंगे। मेरा ये कहानी सुनाने का मकसद था कि हम लोग एडवांस हो चुके हैं। हर क्लाइमैक्स हम लोग जानते हैं कि इस पिक्चर का क्लाइमैक्स ये होगा। मैं भी एंड तक यही सोच रहा था कि एंड तक क्लाइमैक्स ये होगा कि वो फ्रॉड साबित हो चुका है, इसको जेल होगी, जहां वो गैब्रिएला खुद धक्के मार के निकाल देगी, और एंड तक उसका जो परसेप्शन होता है, उसका जो सीन होता, फेस जो उसको सजा देगी या उसको छोड़ देगी। लेकिन देखिए आपने एंड क्या बताया, उसका एंड बताया कि उसको उस पर डाउट भी है,
निराशा में नहीं जिएगी, उस धोखे में उसको जीना मंजूर है। पहले तो उसका पति उसने छोड़ा, उसकी वाइफ अलग है, फिर उसका बेटा, उसके लड़के के साथ संबंध है, फिर उसका दूसरा बेटा, उसके संबंध थे मारियो के साथ भी और किसी और लड़कियों के साथ भी, और तीसरी उसकी बेटी। ये देखिए क्या गंद हमारे देश में आज आ पहुंचा है। आप इमेजिन कर सकते हैं क्या गंद हो सकता है, कितना दिमाग कितना गंदा होगा वो। कहां तक पहुंच चुके हैं, हमारे अंदर तक, हमारे बेडरूमों में ये टीवी चल रहे हैं, आपके बच्चे देख रहे हैं इसको, हमारे बच्चे, आपके बच्चे देख रहे हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं कैसे उनका, आपके साथ तो वो पाँव को हाथ लगाते हैं, आशीर्वाद देते हैं, लेकिन दिमाग तो कहीं और चल रहा है ना। दिमाग में तो ऐसी स्टार्स, ऐसी फिल्में बैठ रही हैं ना जो उनका फ्यूचर तय करेंगी। और फ्यूचर क्या होगा? अब ये पिक्चरें इटालियन हो चाहे चाइनीज हो, सब पिक्चरें हिंदी में डब होकर, हालांकि मैंने आपको एक बार बता दूं, मैंने और सभी पिक्चरें हॉलीवुड की भी देखी हैं, लेकिन जो इटालियन का जो इन्होंने क्लाइमेक्स दिखाया है वो तो जल्ब करना बहुत मुश्किल है। बाकी आप लोग इस क्लाइमेक्स के बारे में क्या सोचते हैं कि ये, अभी मैंने बहुत सी चीज़ों पर पर्दे डाल दिए, मैंने बहुत सी चीज़ें क्लियर करके नहीं बोली, क्योंकि मैं तो सभ्य समाज में रहने वाला इंसान हूं, तो मैंने बहुत चीज़ों पर पर्दा लगा दिया। तो आज के लिए इतना ही। नमस्ते, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल।